देखो दादाजी, हम तो आपके छोटे से बच्चे हैं, हमें कोई ज्यादा कुछ पता नहीं है, और आप बहुत बुजुर्ग हो, दुनियादारी आपने ज्यादा देखी है। ये बात सही है आपकी। देखो सोच भी सफेद हो गई, समय ही गुजर गया। इतना समय आपने दुख भी सब देखा, हंसे रोए, कभी कोई चला गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई पैदा हो गया, सारा संसार आपने देखा, हमसे बहुत ज्यादा देखा। तो हम तो छोटे इंसान है, बहुत छोटे हैं, आपसे क्या जानेंगे, हम क्या बोलेंगे। बस हम तो एक बच्चे की तरह आपसे बहुत सर्वत्र निवेदन करेंगे, कुछ ना कुछ शक्ति है साहब। तो उससे जुड़ने के बाद आपको संसार में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान आपके आगे खड़ा पाए। जो प्रतिवत्ता जमी पर जो धरे पाओ, समरत झाड़ू देते हैं भाई, ना कांटा लग जाए। परमात्मा समरत कबीर साहेब आपके आगे आगे जमेगा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आगे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। जैसे कबीर साहेब बता रहे हैं, मेरे भाई मेरे ऐसी भक्ति करना और मन साफ रखना। भक्ति करेगा, मन साफ रखेगा, तेरे पीछे आगे पीछे फिरेगा, कभी हरि हरि तेरे आगे पीछे फिरेगा, भगवान तेरे आगे पीछे फिरेगा। और कबीर साहब इसकी भी गारंटी लेते हैं, कबीर मेरे संत को दुख ना दीजिए कोई, मेरे संत दुखी मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी हो। और जो मेरे संत को दुखी करे उसका समूल कर दूं नाथ। कबीर साहब बोल रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं धर्मराय दरबार में। भाई साहब समझना, बहुत बड़ी बात कबीर साहब की सामर्थ्य समझना। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे दूल्हे चूके हंस को तू पकड़िए मत गजाक। गजाक मतलब हरामखोर, मेरे बच्चे को, मेरे पुत्र को, मेरे शिष्य को पकड़ मत लेना। ये सामर्थ्य और फिर क्या कहते हैं, धर्मदास जी आ गए। धर्मदास जी कहते हैं कि कबीर साहब कर्मों से पीरते हैं और मुख से कहे कबीर, उनको तो छोड़ू नहीं और गर्मी पड़े जमीर। तो मुझसे कह रहा कबीर साहब, कबीर साहब मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, कबीर साहब का शिष्य हूँ। और कर्म गलत करिए पहले उसमें, वो क्या, वो तो मैं फल दूंगा, फिर क्या होगा आगे। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं कि करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेश, और जिन हमारी दुहाई दई वो करो हमारे पेश। जो कबीर साहब कह रहे, तेरे करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करता हूँ नेश, उसे क्रॉस मार दूंगा। माता घटे न तुल्य बड़े, विधना लिखे जो देखे। तुम्हारे भाग्य में विधाता ने जो लेख लिख दिया वो मत इतना सा भी घट नहीं सकता, इतना सा बढ़ नहीं सकता। उस साचा सदगुरु लेट कर मिटाकर ऊपर मारे में अपनी सील मार देता है। मेरा बच्चा है, कभी सास का बच्चा है, उसको हाथ नहीं लगा। इसलिए कहा है कबीर साहब ने, कभी गुरु को कीजिए जाने को और पानी कीजिए छाने, और बिना बचारे गुरु करे तो पड़े 84 खान। तो गुरु को उसी प्रकार जान के करो जिस प्रकार पानी को अपन छान के पीते। और यदि हमने जान के गुरु नहीं किया तो गुरु और चेला दोनों नरक में जाएंगे 84 में, क्योंकि सच्चा गुरु जो है सत्य बताता है और झूठा गुरु झूठी बात बताएगा अपने लिए। क्या साचा राता साचे से, झूठा राता झूठ, और दादू न्याय नवेरिए, सब साधुओं से पूछ। सब साधुओं से पूछ। भाई देखो, आपको मान लो कोई सौदा करना है और हमने बताया, कोई भैया ने बताया कि भैया पिछले गांव अगले गांव में 2 एकड़ खेती है, 1 नंबर दादाजी रोड की खेती होगी, और कितने रुपए के एकड़ मिल रहे, 30 लाख रुपया एकड़ मिलता ही, 60 लाख में रोड की जमीन, और 2 साल बाद बाकी 2 करोड़ कीमत हो जाएगी। तो फिर क्या करोगे तुम? सौदा अच्छे है, मिलने लगे, इसकी किस्ती कैसी मिल रही रोड की जमीन खेती, दिमाग में भी बात आएगी। तो क्यों भी करोगे, साधु से पूछोगे तात्पर्य कि वहां जाके देखोगे पहले तो, जैसे आप आ गए हैं, तो उसकी जांच पड़ताल करोगे, लफड़ा तो नहीं है ना, कोई केस तो नहीं चल रहा, कहीं दही तो नहीं फंसी, कहीं न्यायालय में दही तो नहीं फंसी, है ना।
वकील से उसकी फर्क रिपोर्ट निकलवाओगे, फिर आगे सौदा करोगे ना। तो ये भगत जी ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसे होता हो जाते हैं, लोहे जैसे होता हो जाते हैं, ये काया देह सराहिर संतो, यो सौदा फिर नाही। और हम तो क्या लेके आए थे? हम मूलधन लेके आए थे, श्वास को, अपने सौभाग्य को, घर परिवार को, बच्चों को। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, मूल गवाही संतो, यो सौदा फिर नाही। और जिन्होंने मूल गवा दिया और कोई ने आए तो सौदा किया, भगवान के नाम का जाप किया और श्वासों को, सौभाग्य को, इस मनुष्य शरीर को एक से दुगने तिगने चौगने कर लिए, हो सकता है आप पार ही हो। अच्छा एक बार बताओ दादाजी, हमको इतनी चीज पूछते हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हो अगला जन्म मनुष्य होगा आपका? बता दे। अरे ये बताएंगे, ये पक्का बताएंगे, शास्त्र बताएंगे। हमारे गुरु जी ये दावा करते हैं, नहीं क्या सदगुरु बताएगा, शास्त्र बताएगा कि जो एक बार इस संसार में भगवान से जुड़ गया, गीता भी बताएगी। चलो आप नहीं पढ़े हो फिर भी हम पढ़ के तो सुनाएंगे आपको शास्त्र क्या कहता है। ये गीता जी, भाई साहब आपके पढ़े हो, भाई साहब गीता जी है। जो एक बार इस आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ जाता है तो कवि साहब कहते हैं कि एक बार इस आध्यात्मिक मार्ग पे चल दिए तो जिसने एक बार शुरू कर दिया उसको जो नहीं चला उसको कर रहे थे। कौन सी गाने लगती है? देखो तुलसी जी कहते हैं ये चीज तो धन्या माता पिता धन्यो और धन्यो एक कुलोद भवा और धन्या चावतीदा देवी यत्र गुरु भक्त्या। उसकी माता धन है, उसके पिता धन है और उसके कुल में जन्म लेने वाले धन है जिसके हृदय में सदगुरु के प्रति भक्ति है। जो सच्चा सदगुरु होता है वो आपको जीवन दान भी दे सकता है। ऐसा भगवान शंकर ने अपने स्कंद पुराण में कहा। धन भूमि धन जननी धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन जहाँ साधु प्रवेश। ऐसी नगरी धन है, ऐसा कुल धन है, ऐसी जननी धन है, ऐसी भूमि धन है, ऐसा जननी और ऐसा कुल धन परिवार सब धन है जहाँ एक व्यक्ति भी भजन करता है जिनके माध्यम से। देखो भाई साहब इनके घर में सिर्फ दिया जाए, ये भजन करते हैं भगवान का, ये साधु बन गए, साधक बन गए, इनकी भावी ठीक हो। तो यही गीता जी कह रही है कि एक बार जो इस मार्ग में आ गया वो प्यारे आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, ये 6वें अध्याय का 40वां श्लोक कह रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, दुर्गति नहीं हो सकती। वो पार्थ उस पुरुष का ना इस लोक में विनाश होता है ना ही परलोक में। और अगर बताया जाए योग भ्रष्ट, अगर आपको भक्ति पूरी नहीं हुई, आपका मोक्ष नहीं भी हुआ तो भी ये बताया जा रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू बताए जा रहे हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान लोकों में अर्थात ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों में, पुण्यवान लोकों में, स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। पुरुषों के घर में जन्म लेता है मतलब मनुष्य शरीर तय है। बताइए क्या चाहिए इससे अच्छा? तो ये सौदा फिर नाही संतो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहीं दुकान में चल जाना, ये नहीं बताएगा कि आप दुकान पे कपड़ा मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मगर ऐसा कोई दुकान नहीं, ऐसा कोई सौदा नहीं जो आपको फ्री में मनुष्य जन्म दिला दे। ये है सौदा सदगुरु। तो इसमें सौदा क्या करना है भाई? सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर के साटे पाइए आपके तलखना।
बताओ। तो गुरु का वो सच्चा शब्द और उस सुरती से, सुरती मतलब श्वास से जाप से, उससे खोदो उसको। जब आप उस मोक्ष को मतलब उस परम सत्ता परम भगवान को जिसकी सारी शक्तियां हमें प्राप्त होंगी, धन धान्य सुख संपदा, जब उनको आप प्राप्त करोगे, यदि सच्चा गुरु नहीं है तो फिर वैसा हाल होगा कि जैसे पत्थर की नाव पर बैठे हैं तो गुरु भी डूबेगा, चेला भी डूबेगा। वो नाव जो हमारी पत्थर की है तो वो डुबाएगी। तो इसलिए हमें उस नाव पर नहीं बैठना, सच्ची नाव पर बैठना है। और सच्चा गुरु कौन है, उसकी जानकारी हमें हमारे संतों ने दी है, शास्त्रों ने दी है। सच्चा गुरु वो है जिसकी ये महिमा है कि देखिएगा, जो अपन को सभी शास्त्रों से एक परमात्मा की जानकारी दे, जो वो भगवान कौन है, पहला। दूसरा, वो भी भक्ति करे और हमें भी भक्ति कराए। ये नहीं कि वो बैठे हैं और हमसे नहीं करा रहे, वो हमसे करा रहे हैं बस। दूसरा, तीसरी बात ये है कि सभी प्राणियों को समान दृष्टि में देख, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, सबको वो समान। चाहे प्रधानमंत्री हो जाता, मैं आ जाऊँ आप आ जाओ, एक आसन पर बैठे, नहीं कि प्रधानमंत्री आ गया तो कुर्सी लग गई माला डाल रहे, नहीं। तो ये भी मोक्ष चाहिए और इसे भी मोक्ष चाहिए, दोनों केले हो बराबर बैठो। तो अपने गुरु जी में ये पूरा मतलब सिस्टम है कि जो किसी को बहुत ज्यादा आदर नहीं देते, वो कहते हैं सब फंसे हो। जैसे एक कसाई है, उसने बकरे पाल रखे हैं, अब बकरों को बाड़े में रख दिया। अब कोई बकरा को महानता दे, कोई को मत दो, तो हो ना क्या, कटना एक दिन सब है। खान खुराका पहन पोसाता यम का बकरा पलता। तो जो सच्चा व्यक्ति होता है उसकी नजरों में तुम सब इस पाल के बकरे हो, तो वो सबको समान बैठ के ज्ञान देगा। तो वो सच्चे सदगुरु के लक्षण होते हैं। सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, वो 4 वेद के साथ और कहे 18 बोध है। तो वो इस तरह से हम उसकी जानकारी करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, क्या लिखा है कि जो सुखदेव ऋषि थे, आपको मालूम होगा, वो वैकुंठ गए थे, पता होगा, अपनी सिद्धियों से, लेकिन उनको वहां से वापस कर दिया। तो तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तब कबीर साहब लिखते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना इन्हीं हरि की सेव, कह कबीर वैकुंठ से और फेर दिए सुखदेव। वैकुंठ से भी फेर दिए थे। अब आप बताओ, यदि हमारे जीवन में सच्चा गुरु नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, बताओ। चलो चलो सब कोई कहें और मोहे अंधेता और साहिब से परिचय नहीं, पहुंचोगे तो ही छोड़। जब आपको उस परमात्मा से परिचय नहीं है तो अब मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, बताओ। देखो, ये बात निश्चित है भाई साहब, हमारे संत बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे गुरु जी बोलते हैं कि मरने के बाद हमें अपने पुण्यों का और पाप का फल मिलता है, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म होता है। ये हम सब जानते हैं। भगवान शिव जी ने भी ये चीज कही है अपने शिव पुराण में और हर जगह कि जो व्यक्ति गुरु नहीं बनाता, उन्होंने स्कंद पुराण में कहा है, जो गुरु नहीं बनाता वो मनुष्य होने से भी पशु है। ये शंकर जी की बात है। तो भाई साहब, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। आपके यदि कोई गुरु हो तो बताइए, है अभी? हम तो कह रहे हैं दादाजी, बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप ये चीज करके देखो। हमने आपको दावे से कहा कि आपको पक्षियों में लाभ होंगे और हो ही रहे हैं, और कभी लग तो नहीं रहे अपने कि भाई घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना और घटी ही में है जगदीश, सदगुरु तारेंगे, गुरु तारेंगे तारेंगे तारेंगे, तहतीक सतगुरु तारेंगे, तहतीक। बिल्कुल इस चीज को दावे के साथ ले ले कि सदगुरु तार देंगे। ये पिछलों की रीत छोड़ दो, सब सदगुरु की शरण आ जाओ।